Hello students, in today's video we are going to continue the multiple objectives of business. In the earlier video हमने कहाँ तक पढ़ा था? I was explaining about productivity. I hope you have understood the meaning of this productivity. Productivity means what? Value of output with the value of input. मतलब output की value और input की value को हम कैसे compare कर सकते हैं. So it is used as a measure of efficiency in order to ensure continuous survival and progress. किसी भी बिजनेस को कंटिन्यूस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हर एंटरप्राइज को ये देखना है कि उनके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हो थ्रू द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज. मींस जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज से उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत एकदम बेस्ट होना चाहिए. राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी. अवर नेक्स्ट दिस पॉइंट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सी फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? फिजिकल मीन्स व्हाट? जो हमारे पास फिजिकल एसेट्स हैं, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? लाइक प्लांट्स, मशीनरी, ऑफिसेस. ऑफिस मीन्स वी हैव अ ऑफिस एरिया, स्पेस ऑफ आवर ओन, दैट इज ऑल्सो आवर रिसोर्स. एंड इन दैट ऑफिस वी हैव कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स. वो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो गए. राइट. सो इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? फंड्स. What are the funds which are available to start up a business or to run the business? That comes under financial resources, right? So funds to be able to provide, to produce and supply the goods and services to the customers. Funds का क्या use है? ताकि कोई भी enterprise अपने goods and services को efficiently अपने customers तक supply कर सके. So all the business enterprise must aim at acquiring these resources according to the requirements and use them efficiently. All the enterprise को ये देखना है कि उनको ये सारे resources efficiently use करने हैं. Next point is what? Earning profit. Earning profit का name itself suggests what? It is one of the important objective. Why? Because without profit no one can survive. On the capital employed. Capital employed means whatever is the capital employed, on that you should earn at least some profit. Profitability refers to profit in relation to capital investment. In relation to capital investment means what? For example, you are investing rupees 10,000. ठीक है. अब इस 10,000 में तुमने कुछ तो सोचा होगा कि मान लो तुम्हारा 5,000 रुपीज प्रॉफिट होगा. नॉट 5,000 तो एटलीस्ट 3,000. सो द प्रॉफिट शुड बी इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मीन्स हाउ मच कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड. सो एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट सर्वाइवल एंड ग्रोथ. मान लो कोई आपका प्रॉफिट होगा ही नहीं. मान लो आपने 10,000 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया एंड इन दैट यू आर गेटिंग 2,000 रुपीज और से 1,000 रुपीज एज प्रॉफिट. तो ऐसा बिजनेस क्या लॉन्गर रन में सर्वाइव कर सकता है क्या? ओके, इफ यू आर गेटिंग 15,000 रुपीज दैट इज वेल एंड गुड. ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 ही प्रॉफिट हो. इट कैन बी दिस ऑल्सो बट इट शुड नॉट बी दिस. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. See, manager performance over here means what? Every business enterprise have appointed all the managers for all the branches. हर branches के उनके क्या हैं? अलग अलग managers हैं. अब managers का performance जो है वो बहुत important होता है किसी भी organization के लिए. Because if the manager is having proper knowledge or proper skill, ठीक है, so a enterprise should do what? A enterprise should provide various programs. मतलब किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स देने चाहिए बिजनेस मैनेजर्स को, ताकि वो अपने मैनेजर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहे. सो दैट दे शुड बी मोटिवेटेड. जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ के लिए वो उन्हें आगे मोटिवेट करे कि कैसे काम करवाना है. सो द वर्क इज़ जनरली नॉट डन बाय द मैनेजर्स. वर्क इज़ डन बाय होम? इट इज़ डन बाय द वर्कर्स और द स्टाफ. तो काम तो यही लोग करते हैं, बट how has the work should be done? That the manager knows how to get the work done. So it is an important objective. ठीक है. मैनेजर का परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. सो एवरी एंटरप्राइज मस्ट एक्टिवली वर्क फॉर दिस पर्पस. नेक्स्ट इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. ये भी सेम ऐसा ही है. यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू एंश्योर द वर्कर परफॉर्मेंस. मीन्स वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है. उनका एटीट्यूड कैसा है काम के लिए. कई बार ऐसा होता है कि in some companies the workers don't show a good attitude, means they are not happy with their work. So with that what happens? अगर उनका attitude सही नहीं है कंपनी के लिए या कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या होगा? ये जो प्रोडक्टिविटी है हमारी किसी भी कंपनी की, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा
इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस। हर कंपनी को ये देखना है कि उनको अपने वर्कर का परफॉर्मेंस बेटर रहना चाहिए। इट शुड ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मीन्स वर्कर्स के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने काम के लिए। लास्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? सोशल ऑब्जेक्टिव और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू, मतलब जो हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्टअप करते हैं तो हम उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, राइट। और रिसोर्सेज तो सबको पता है स्कैर्स है। एंड हु इज गिविंग अस द रिसोर्सेज? नेचर इज गिविंग। नेचर इज गिविंग मतलब सोसाइटी दे रही है ना हमें। सो सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी करती है इन रिटर्न, मतलब इन रिटर्न हमको सोसाइटी के लिए या फिर लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा करना है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव ये जो है, इट डील्स विथ फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी, मीन्स हमारा सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्लिगेशन बनता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन होना चाहिए किसी भी बिजनेस फर्म का, ताकि जो रिसोर्सेज हमने कंट्रीब्यूट किए हैं उन रिसोर्सेज के साथ हमें जो फ़ायदा होता है, हम सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब लोगों की जो सोशल प्रॉब्लम्स है, वेलफेयर है, उन लोगों के लिए हम यूज़ करें। एंड वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू वर्क फॉर दी वेलफेयर। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे दूँ। सोशल वेलफेयर करने का ये मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी एंटरप्राइज बिजनेस कर रही है तो पैसा तो इन्वेस्ट कर रही है, तो उनको इसके साथ ये भी देखना है कि दे शुड सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे दामों में अपने प्रोडक्ट को बेचना है और बहुत घटिया क्वालिटी रखनी, क्वालिटी चीप नहीं करनी है। दे शुड गिव गुड क्वालिटी बट एट द फेयर प्राइसेस, एकदम लो प्राइस भी नहीं और एकदम हाई प्राइस भी नहीं। सेकेंड और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे। अगर कोई फर्म या फिर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के वजह से लोगों को जॉब मिलती है कि नहीं? सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल। और कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? जैसे प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंट। ऐसा बिजनेस करना है क्या हमारे बिजनेस फर्म से एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। दूसरा हो सकता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना। कोई भी बिजनेस देखो सक्सीड नहीं हो सकता है जब तक एम्प्लॉयज़ जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। बेस्ट कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयज़ नहीं देंगे तो कोई भी बिजनेस लॉन्गर रन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो दस बिजनेस शुड एम टू प्रोवाइड फेयर वेजेस। अगर बिजनेस एंटरप्राइज जो है अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस, ठीक है, और रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस नहीं देगी तो कोई भी एम्प्लॉयज़ कैसे खुश होकर काम कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये तो थोड़े से ही मैंने बताए, और भी बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब किसी भी कंपनी को जो बिजनेस करना है वो अनफेयर तरीके से नहीं करना है, अच्छे तरह प्रॉपर वे में बिजनेस करना है। देखो, बिजनेस करने के बहुत सारे वेज होते हैं। कुछ लोग चाहे तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ करना, किसी के पैसे नहीं देना, मार्केट में किसी का पैसा ब्लॉक करके रख देना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सो टू दे शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो दीज आर ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई होप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बिजनेस रिस्क, उसके नेचर, कॉजेज एंड ऑल एंड टाइप्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।